हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह आंदोलन बिहार राज्य के चंपारण नामक स्थान में घटित हुआ था। यह आंदोलन बिहार राज्य के चंपारण नामक स्थान में घटित हुआ था सन 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होने का तत्कालीन कारण था तीन कठिया प्रणाली। चंपारण आंदोलन होने का तत्कालीन कारण था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली कहने का मतलब हुआ 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। कहने का मतलब हुआ कि एक बीघा में कम से कम 3 कट्ठा, एक बीघा में कम से कम 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेज जबरन चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाता था। अंग्रेज जबरन चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाता था, जिससे वहाँ का किसान करने से कतराते थे। इसके पीछे कारण यह था कि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी और कम से कम 3 वर्ष तक उस भूमि में एक भी पैदावार नहीं होती थी। तब वहाँ के किसानों ने मिलकर मार्च 1917 ईस्वी में अंग्रेज के प्रति एक आंदोलन की शुरुआत किए। मार्च 1917 ईस्वी में अंग्रेज के प्रति एक आंदोलन की शुरुआत किए, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। चंपारण का एक किसान चंपारण का एक कृषक राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण पत्र दिए। उस समय गांधी जी लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे। कुछ समय के बाद गांधी जी खुद चंपारण आकर वहाँ के किसानों से मिले और किसानों के प्रति जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें गांधी जी सहयोग किए और इनके सहयोग से ही आंदोलन और अति उग्र होता चला गया। जिस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजकिशोर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजकिशोर सिंह के द्वारा सहयोग किया गया। अंत में अंग्रेजों को इस 3 कठिया प्रणाली को वापस लेना पड़ा। जिसके कारण चंपारण के किसान खुशहाल हो गए
हाँ, जिस कारण से चंपारण के किसान खुशहाल हो गए। इस आंदोलन में गांधी जी का अहम योगदान रहा। इस आंदोलन में गांधी जी का अहम योगदान रहा और इनके द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ